हम आपसे भी कहेंगे कि आप भी समाजवादी बनिए। कौन सा वाला, अखिलेश यादव का समाजवादी या राम मनोहर लोहिया का समाजवादी? चाहे राम मनोहर लोहिया जी का बनिए आप, चाहे हमारा बनिए, चाहे जो सिद्धांत हमारा समाजवाद संविधान में है जो बाबा साहब ने दिया है वो बनिए, क्योंकि हमें भी अपने बराबर समझिए, हमें भी बराबर समय दीजिए। आपको ज्यादा समय मिल रहा है। नहीं, समाजवाद बबुआ हाथी पर आई, बाबू घोड़ा पर आई। चले चुनाव के समय पर तो जितना औरों को मिले उतना हमें भी मिले, नहीं तो हमारे गरीब लोग कभी कभी सोचते हैं, हमसे सवाल पूछते हैं कि आप टीवी पे आते हो और तुरंत चले जाते हो, बीजेपी के लोग आ जाते फिर जाते ही नहीं हैं। तो ये समाजवाद आप भी अपनाइए। ये वाला 1 घंटा का इंटरव्यू आप गिन रहे हैं कि नहीं? 2027 नहीं 1 घंटा का मत रखिए। 1 घंटा का नहीं गिने इसको? अब तो काउंट ऑन, आप तो 398 दिन आपने गिन लिया, तो अब तो इंटरव्यू काउंट में आ जाएगा 1 घंटा। तो इसलिए अगर चैनल भी समाजवादी हो जाएंगे तो हमें भी बहुत समय मिलेगा, हमारी भी बात जनता तक बहुत पहुंचेगी। अब मैं कुछ विरोधाभास पर जो विपक्ष के नेताओं की तरफ से आ रहा है अखिलेश जी, उस पर चर्चा करूंगी। ममता दी कह रही है मैं एसआईआर नहीं होने दूंगी। आप यूपी में एसआईआर का फॉर्म भर रहे हैं और आप अपने बीएलएस को रोज कहते हैं कि भाई तुम ये सुनिश्चित करो, हम तुम्हारी कर्मठता का सम्मान करते हैं, सुनिश्चित करो कि हर वोट अकाउंटेड फॉर रहे। तो आप लोगों का स्टैंड है क्या? एक राज्य में वो अड़ी है कि नहीं होने देंगे, एक राज्य में आप चाहते हैं कि अच्छे से हो, और चुनाव आयोग भी कह रहा है कि शुद्धिकरण करना है तो सब लोग को फॉर्म भरना ही होगा। खड़े कहां हैं आप लोग? इलेक्शन कमीशन को पहले भी बहुत सारी शिकायतें की गई। मुझे याद है जब मैं 2022 का चुनाव हारा, उस समय मैंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से मिलकर के जो समाजवादी पार्टी के वोटर्स हैं उनका वोट कटवाया, क्योंकि 2022 से पहले 19 में उन्होंने वोट डाला था, 22 में वोट नहीं डाल पाए, और उसका परिणाम यह हुआ कि समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बनी। और जब सरकार नहीं बनी तो ये जब मैंने आरोप लगाया तो इलेक्शन कमीशन ने मुझे नोटिस दिया कि आप किस आधार पर यह बात कह रहे हैं। तो मैंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं को जिम्मेदारी दे करके और ये ढूंढे कि जो वोट 19 में पड़े थे और 22 में नहीं डाल पाए जो लोग, उनके विद एफिडेविट हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को जमा किया। उसमें हजारों ऐसे लोग थे। 18,000 आपने भेजा था? हाँ, हजारों थे, 18,000 तो पूरी लिस्ट दी। एफिडेविट के लोग कम दिए मैंने, हाँ। लेकिन एफिडेविट के साथ दिया मैंने, उस पर किसी पे भी कार्रवाई नहीं की। और आज जब एसआईआर यूपी में हो रहा है, पीडीए के लोगों का वोट कट जाए, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदिवासी भाइयों के वोट कट जाएं, जो एडीएम होते हैं जिनको सबसे ज्यादा देखना है चुनाव किस तरीके से वोटर लिस्ट बननी है, और उसके नीचे जो अधिकारी हैं बीएलओ, एसडीएम, एआरओ और एक और जो पोस्ट होती है इलेक्शन कमीशन का पूरा काम देखते हैं, वो जानबूझ करके ऐसे अपॉइंट किए हैं जो समाजवादी पार्टी का वोट काटने में लग जाएं। और अब सुनने में आया है, अभी मैं खबरें पढ़ रहा था कि बीजेपी को यह लग रहा है कि उसका वोट नहीं बना है। यह सब झूठ है, ये फैला रहे हैं। ये अधिकारियों से मिलकर के देखिएगा, कंप्यूटर पे अपडेट करा देंगे। जिस समय फॉर्म नहीं बटा था उस समय इलेक्शन कमीशन ये कह रहा था कि 99.45% हमने फॉर्म बंटवा दिए हैं, और अभी उतने परसेंट कलेक्ट नहीं हुए फॉर्म, अभी फॉर्म्स कलेक्ट नहीं हुए, पूरे अपडेट नहीं हुए हैं। और आप देखिएगा जब रिजल्ट आएगा तो कहेंगे कि हमने फॉर्म सब जमा करा लिए और इतने वोट कट गए। ये साजिश अधिकारी मिलकर के इलेक्शन कमीशन से कर रहे हैं।